नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी इस समय बड़ी उलझन में है, बड़ी परेशानियों में है, क्योंकि अचानक एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जिसने उनकी बहुत सारी योजनाओं को डामाडोल कर दिया है, उनको पटरी से उतार दिया है या उन्हें लग रहा है कि वो पटरी से उतर सकती हैं। और इस परेशानी की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की टिप्पणी जो उन्होंने राहुल गांधी के बारे में की है। वो टिप्पणी इतनी चुभने वाली है, इतनी घातक है और राहुल गांधी के व्यक्तित्व को इतना कम करके आंकती है, उनकी योग्यता को इतना नीचे करके आंकती है कि उससे उसका राजनीतिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त पड़ सकता है उनके करियर पर भी। और जो एक सार्वजनिक छवि राहुल गांधी की बनी हुई है जो थोड़ा कमज़ोर है, उसको और भी कमज़ोर कर सकती है। तिलमिलाहट है, इसीलिए नेताओं में कांग्रेस के नेताओं ने, और वो उसी तरह से रिएक्ट भी कर रहे हैं, वो ये भी देख रहे हैं कि जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने कैसे इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को लपक लिया है और वो आक्रमण पर आक्रमण किए जा रहे हैं। चाहे वो संबित पात्रा हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, उनकी तीखी टिप्पणियां ओबामा के बयान के बाद राहुल गांधी के बारे में आ चुकी हैं। अब राहुल गांधी के बारे में ओबामा ने कहा क्या है, वो टिप्पणी जरा सुन लीजिए, जो बहुत ही चुभने वाली टिप्पणी है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी एक ऐसे घबराए हुए और अनपढ़ छात्र हैं जिन्होंने कोर्स वर्क तो किया है और शिक्षक को प्रभावित करने के लिए हमेशा उत्सुक भी रहते हैं, लेकिन इस विषय में महारत करने के लिए या तो योग्यता नहीं है या फिर वैसा जुनून नहीं है उनके अंदर। उन्होंने राहुल गांधी को नर्वस और अपरिपक्व गुणवत्ता वाला भी बताया है। एक अनगढ़ व्यक्तित्व की बात भी उन्होंने उनकी की है। तो ये एक ऐसी टिप्पणी है जो किसी भी नेता के लिए राजनीतिक तौर पर बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है। ये टिप्पणी बार बार कोट की जाएगी जो विपक्षी नेता है, खासतौर पर बीजेपी के नेता हैं, कि अब जैसे गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अभी तक तो देश वालों को पता था, अब तो दुनिया भी बता रही है कि राहुल गांधी ऐसे हैं। संबित पात्रा की भी उसी तरह से तीखी टिप्पणी आ चुकी है। तो ये राहुल गांधी के लिए एक ऐसे समय पर टिप्पणी आई है जब कांग्रेस पार्टी प्लान कर रही थी कि उन्हें राष्ट्रपति पद माफ कीजिएगा पार्टी की अध्यक्षता सौंपी जानी है और उसके चुनाव होने हैं आने वाले जनवरी में, उसकी तैयारियां चल रही हैं। राहुल गांधी की छवि को मेकओवर करने की भी तैयारियां चल रही हैं। योजना बन रही कि कैसे राहुल गांधी की छवि को और बेहतर बनाया जाए। तो एक तरफ ये अभियान चल रहा है और दूसरी तरफ बराक ओबामा की ये टिप्पणी आ गई है और इसीलिए कांग्रेस के नेता अंदर से बिल्कुल बिफरे हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं और इसीलिए उनकी जो रिएक्शन आए हैं अब उसी तरह के रिएक्शन आए। जैसे कांग्रेस के जो सांसद हैं एम टैगोर, जो कि माना जाता है कि राहुल गांधी के बहुत करीब भी हैं, उन्होंने बाकायदा बराक ओबामा को ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया है और बल्कि उसके लिए एक अभियान भी चलाया है कि मैं बराक ओबामा को 2009 से फॉलो कर रहा हूं, लेकिन अब अनफॉलो कर दिया है। उनके द्वारा किसी भी भारतीय नेता को लेकर की गई टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी और उन्होंने अपील भी की है कि आप भी अनफॉलो कर दीजिए। अब ये आपके ओबामा को अनफॉलो करने से क्या फर्क पड़ने वाला है, या आपकी अपील से पता नहीं कितने लोग ओबामा को हिंदुस्तान में फॉलो करते होंगे, कितने अनफॉलो करेंगे। तो ये इसका कोई उतना महत्व नहीं है, इससे उनकी खीज जाहिर होती है। इसी तरह से जो सुरजेवाला हैं उनकी टिप्पणी को भी आप यहाँ सुन सकते हैं, देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं प्रायोजित एजेंडा चलाने वाले मीडिया के कुछ अति उत्साही मित्रों को विनम्रता के साथ याद दिलाना चाहता हूं कि हम किसी पुस्तक में एक व्यक्ति द्वारा प्रकट की गई राय पर टिप्पणी नहीं करते। अतीत में भी एक नेता को लोगों एवं एजेंसियों द्वारा मनोरोगी और मास्टर डिवाइडर कहा गया था। ये मनोरोगी, साइकोपैथ, मास्टर डिवाइडर, चीफ डिवाइडर, ये दो पदवियां नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के जरिए ही मिली थी, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के जरिए ही मिली थी और ये ध्यान में रखा जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि इस तरह की टिप्पणियां नेताओं के बारे में कई बार होती रहती हैं, इसलिए इसको एजेंडा के तहत अगर मीडिया चला रहा है तो उसे ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने ये भी याद दिलाने की कोशिश की है कि इस तरह की टिप्पणियां केवल बराक ओबामा ने भारतीय नेताओं के बारे में नहीं की, लेकिन पहले भी इस तरह की टिप्पणियां
जो बाहर के नेता हैं वो भारतीय नेताओं पर करते रहे हैं। उन्होंने रिचर्ड निक्सन की श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में टिप्पणी पर की भी याद दिलाई है। जब बांग्लादेश वार के पहले रिचर्ड निक्सन ने उनके बारे में कुछ अशोभनीय टिप्पणियां की थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने साबित कर दिया था बांग्लादेश युद्ध में विजय हासिल करके कि वो कितनी काबिल हैं। तो वो ये ध्यान दिला रहे हैं कि एक तारिक अनवर की टिप्पणी भी आप ले सकते हैं कि 8-10 साल पहले किसी मुलाकात के आधार पर बराक ओबामा ने ये इंप्रेशन बना लिया है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसके बाद से राहुल गांधी की ने काफ़ी ग्रो किया है, उनके व्यक्तित्व में काफ़ी विकास हुआ है, उनके सोच में उनकी योग्यता भी बढ़ी है। तो ये कांग्रेस की तरफ से एक डिफेंस लिया गया है, लेकिन वो जानते हैं कि ये डिफेंस उतना मजबूत नहीं काम करेगा, क्योंकि जो विपक्षी दल हैं खासतौर से बीजेपी, उनके पास पूरा मीडिया है जो दिन रात राहुल गांधी के बारे में निगेटिव चीज़ें प्रसारित करता रहता है, प्रचारित करता रहता है, और उन्हें पप्पू के रूप में प्रचारित करने का उसने एक सिलसिला बना रखा है, क्योंकि ये बीजेपी को सूट करता है कि उनके मोदी के प्रतिद्वंदी नेता को कमतर बताते रहो ताकि लोगों उसे पसंद ना करें, लोग उससे दूर रहें। तो राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने का काम मीडिया शुरू से करता रहा है। और दरअसल ये सवाल भी उठता है कि आखिरकार जो बीजेपी है उसके नेता राहुल गांधी पर इस तरह की टिप्पणियां क्यों करते हैं, राहुल गांधी से इतना चिढ़ते क्यों हैं। तो एक साफ चीज इसमें समझ में आनी चाहिए कि वो राहुल गांधी से डरते भी हैं, वो गांधी परिवार से डरते भी हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये राहुल गांधी को जब अगर वही राहुल गांधी किसी दिन अगर खड़े हो गए किसी तरह से और जनता का समर्थन मिल गया तो फिर बीजेपी का भी सुपड़ा साफ होने में देर नहीं लगेगी। तो एक डर गांधी परिवार को लेकर बीजेपी के अंदर है, क्योंकि वही कांग्रेस को रिवाइव भी कर सकता है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए उस पर आक्रमण करते रहना, उसके मखौल उड़ाते रहना, उसको रिडिक्यूल करते रहना, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है, उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है कि अपने विरोधी नेताओं को कमतर बताओ, उनको बुद्धू बताओ, नालायक बताओ और उन्हें पप्पू बताओ। ये और बात है कि नरेंद्र मोदी के बारे में भी बहुत सारी नकारात्मक बातें होती रहती हैं, वो उनको ध्यान में नहीं रहती। क्यों रहे, अपने नेता की तो तारीफ हर पार्टी करती है, कांग्रेस वाले भी यही कर रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि अभी तक राहुल गांधी ने ठीक ढंग से अपने आप को प्रूफ नहीं किया है। ये भी एक सच्चाई है जो कांग्रेसियों को स्वीकार करनी चाहिए कि राहुल गांधी अभी तक जिस तरह की राजनीति करनी चाहिए हिंदुस्तान में 24/7 की 365 दिन तक लगातार काम करने की, वो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस का जो आधार है लगातार सिकुड़ता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो राहुल गांधी चूंकि ठीक है कुछ अच्छी बातचीत कर लेते हैं, उन्होंने बड़े बड़े नेताओं और बुद्धिजीवियों से बातचीत की है और उसमें वो ठीक ढंग से उभर कर भी आए थे, लेकिन राजनीति केवल कुछ टीवी इंटरव्यूज से नहीं होती है, ट्वीट से नहीं होती है, जमीन पर काम करना पड़ता है। और हम लगातार देख रहे हैं कि राहुल गांधी और गांधी परिवार की सक्रियता नहीं है, और बिहार में कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई उसका एक बड़ा कारण ये भी था। तो राहुल गांधी अपने आप को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को पप्पू वाली छवि से निकालने के लिए उतने प्रयास नहीं कर रहे हैं, और जब भी बराक ओबामा जैसा कोई नेता इस तरह की टिप्पणी कर देता है तो लोगों को उसमें असलियत दिखने लगती है, उन्हें लगता है कि यही वास्तविकता है और उसको वो स्वीकार भी कर लेते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। जिस दिन बराक ओबामा नरेंद्र मोदी के बारे में टिप्पणियां करेंगे तो वो भी कोई बहुत अच्छी टिप्पणियां नहीं होंगी। नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में बहुत कम नेता पसंद करते होंगे, क्योंकि उनकी अपनी एक जो नस्लवादी राजनीति है, जो हिंदुत्ववादी राजनीति है, वो बाहर अच्छे तौर पर नहीं देखी जाती है। भारत को पसंद करते हैं, भारत की डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं, भारत के बाजार को पसंद करते हैं, भारत से फायदे लेना चाहते हैं, इसलिए पसंद करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि कोई बहुत अच्छी नहीं है, और जिस दिन भी बराक ओबामा जैसे नेता उन पर टिप्पणियां करेंगे निश्चित रूप से वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होंगी, वो नरेंद्र मोदी को पचेंगी नहीं, ना ही उनकी पार्टी को पच पाएंगी। इसलिए दूसरे पार्टी का जब माखौल उड़ रहा हो तो आपको उसमें शामिल होना ये भारी भी पड़ सकता है, महंगा भी पड़ सकता है। तो
कांग्रेस के लिए बराक ओबामा की टिप्पणी निश्चित रूप से बहुत नुकसानदेह है, बहुत डैमेजिंग है और इसकी भरपाई करने के लिए उन्हें और भी ज़्यादा ढंग से काम करना पड़ेगा, न केवल ट्वीट के लेवल पर ट्वीट करके ये जता देना कि बराक ओबामा गलत हैं और राहुल गांधी बिल्कुल परफेक्ट हैं, इससे बात नहीं बनने वाली है। उन्हें राहुल गांधी को इस तरह से पेश करना पड़ेगा और राहुल गांधी को इस तरह से काम करना पड़ेगा कि लोगों के दिमाग में उनकी बेहतर छवि बने, जो छवि बनी हुई है वो सुधरे। और इस दिशा में अभी तक तो कांग्रेस पार्टी या खुद राहुल गांधी कुछ करते हुए दिख नहीं रहे हैं। इसलिए ये लोगों को जो भी इस तरह की नकारात्मक टिप्पणियां आती हैं वो उसको तुरंत लपक लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो ये राहुल गांधी की कमजोरी है, कांग्रेस पार्टी की कमजोरी है, ना कि बराक ओबामा की कमजोरी है। बराक ओबामा दुनिया भर के सैकड़ों नेताओं से मिले होंगे और उनके बारे में मेमोयर लिख रहे हैं, अपनी किताब लिख रहे हैं जिसका पहला हिस्सा आया है और दूसरा हिस्सा भी आएगा, उसमें दूसरे नेताओं के बारे में भी टिप्पणी होगी। और इसी किताब में आप देखिए कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के बारे में भी टिप्पणियां हैं और वो बहुत बेहद सकारात्मक टिप्पणियां हैं। मनमोहन सिंह के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी पर्सनल इंटीग्रिटी का क्या कहना, मतलब व्यक्तिगत रूप से वो बहुत ही ईमानदार हैं और निष्ठावान हैं। तो ये मनमोहन सिंह के बारे में टिप्पणी है। सोनिया गांधी के बारे में वो टिप्पणी करते हैं कि बहुत सारे पुरुषों की खूबसूरती के बारे में चर्चा की जाती है, लेकिन सोनिया गांधी अपनी तरह से खूबसूरत महिला है। तो एक ये भी टिप्पणी है। तो ऐसा नहीं है कि ओबामा एक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर कोई टिप्पणी कर रहे हैं, उनके अपने तजुर्बे हैं। मेल मुलाकात से उन्होंने जिस नेता को जिस तरह से आंका है, चाहे वो संक्षिप्त मुलाकातें ही क्यों न रही हों, उसके आधार पर उन्होंने ये टिप्पणी अपने किताब में की है। दूसरे भारतीय नेताओं के बारे में भी टिप्पणियां आएंगी, तब देखेंगे कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में जब टिप्पणियां आती हैं तो वो देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल इस टिप्पणी से, ओबामा की टिप्पणी से कांग्रेस को सबक लेना चाहिए, सबक सीखना चाहिए। तिल मिलाना, बौखलाने से बात नहीं बनेगी और जो भी करेक्शन की जरूरत है, चाहे वो राहुल गांधी के कामकाज में हो, चाहे उनके व्यक्तित्व में और चाहे पूरी पार्टी के चाल चलन में, वो करना चाहिए। तभी कांग्रेस पार्टी फिर से खड़ी हो सकती है। तो मित्रों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।